आज हम बात करेंगे कृष्ण की बहन अर्जुन की द्वितीय पत्नी सुभद्रा के बारे में। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह कैसे हुआ? दरअसल कृष्ण की बहुत ही प्रिय थी सुभद्रा, बहुत ही नाजों से पाली पड़ी थी। एक बात, गुरुद्रोण के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते समय अर्जुन को उन्हें एक व्यक्ति विशेष से मुलाकात हुई, जो कि गुरुद्रोण के यहाँ ही शिक्षा ग्रहण करते थे, जिनका नाम था गदा। वो भी द्वारिका से थे। गदा की एक चचेरी बहन थी जिनका नाम था सुभद्रा। गदा अक्सर ही अपनी बहन सुभद्रा की सुंदरता और उनकी गुणों की तारीफ किया करते थे। सुभद्रा ऐसी है, सुभद्रा बहुत ही खूबसूरत है, सुभद्रा बहुत ही बुद्धिमान है। ये सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से लगाव हो गया था, प्रेम हो गया था। अर्जुन को ऐसा लगा कि हम सुभद्रा को विवाह का प्रस्ताव भेजें, परंतु ऐसा हो न सका। दरअसल अर्जुन और पांचों पांडव और माता कुंती उसके बाद लाक्षागृह का शिकार हुए और उन्हें वन में जाना पड़ा। वन में जाने के बाद अर्जुन और पांचों पांडव को ये पता चला कि द्रुपद नरेश ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखा है। वहां पे अर्जुन और पांचों पांडव पहुंच गए और वहां पे द्रौपदी से अर्जुन का विवाह हुआ। स्वयंवर जीते अर्जुन और उनका विवाह हुआ। जब अर्जुन द्रौपदी को विवाह करके अपनी माता कुंती को पास दिखाने के लिए लाया, उनसे मुलाकात करने के लिए लाया, तो माता कुंती उनसे भोज बना रही थी। तो पांडवों ने कहा कि हे माता, मैंने भिक्षा लाया है, आपके लिए उपहार लाया है। तो माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पीछे मुड़े बिना ही उनसे ये कहा कि पांचों भाई आपस में बांटो। अब देखिए, यहाँ तो कोई वस्तु थी नहीं कि बांटा जाए, लेकिन माता कुंती का शब्द भी अधूरा नहीं रहना चाहिए। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर, या यूं कहें तो श्री कृष्ण भी वहां आए थे। ग्रंथों में बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण आए और पांचों पांडवों के साथ पुनः द्रौपदी का विवाह। उसके बाद अर्जुन को 12 वर्षों का पति पत्नी का समझौता का दुरुपयोग या उसका निर्वाहन नहीं करने के चलते वन जाना पड़ा 12 वर्ष में। कृष्ण जानते थे कि जो पांडवों की ये विवाह हुआ है द्रौपदी के साथ, बहुत ही गलत हुआ है, परंतु बुआ कुंती का सम्मान, उनके वचनों को रखने के लिए उन्होंने कहा था। अब इसके पश्चात के लिए अर्जुन को 12 वर्षों का वनवास मिला। साथ ही ये कहा गया था, महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप हमारे राज्य इंद्रप्रस्थ के लिए, जो कि नई राजधानी बनी थी, इंद्रप्रस्थ के लिए आपको अजेय यात्रा करना। तो सबसे पहले अर्जुन पहुंचे नागलोक। नागलोक में उनकी मुलाकात राजकुमारी उल्लुपी से होता है। उल्लुपी
नाग कन्याओं में सबसे सुंदर थी, सबसे श्रेष्ठ। कहा यह जाता है कि नाग कन्या उल्लूपी अर्जुन का शरीर, अर्जुन का चेहरा, अर्जुन का ये जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्रसन्न आ गए, उनके वो मोहित हो गए। इसके बाद नाग कन्या उल्लूपी ने अर्जुन से विवाह के लिए कहा। अर्जुन ने विवाह के लिए मना कर दिया। तब नाग कन्या के धमकी देने के बाद अर्जुन माने और उनसे विवाह हुआ। उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम था इरावत, जो कि बहुत ही बड़े धनुर्धर थे। पुत्र होने के बाद अर्जुन वहां से चले गए, पहुंचे मणिपुर। वहां पे मणिपुर राजकुमारी चित्रांगदा से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद चित्रांगदा इतनी सुंदर थी कि अर्जुन उन पे मोहित हो गए और उन्होंने वहां के राजा, मणिपुर के राजा को विवाह का प्रस्ताव दिया। मणिपुर के राजा ने विवाह को स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त रखी। शर्त क्या थी कि जो संतान चित्रांगदा और अर्जुन से होगा वो इंद्रप्रस्थ न जाकर के मणिपुर में रहेगा। कहा यह जाता है कि वहां के राजा के पूर्वज जो थे वो उनके संतान नहीं हुआ करते थे, उन्हें संतान प्राप्ति हुई और भगवान श्री शिव ने ये उनसे कहा कि आप किसी भी राजा के संतान से सिर्फ एक ही पुत्र या पुत्री का प्राप्ति हो। और उस समय राजा चित्रावन के पुत्री थी चित्रांगदा, उनके पास तो और पुत्र था नहीं। तो इसीलिए राजा चित्रवाहन ने उन्हें कहा था कि आप और चित्रांगदा से जो पुत्र होगा वो हमारे पास रहे। अर्जुन ने ये बात मान ली, दोनों का विवाह हुआ और पुत्र रत्न प्राप्ति हुई। इसके बाद जब पुत्र रत्न प्राप्त हुआ तो अर्जुन अपनी जो यात्रा थी वो आगे बढ़ाए। यात्रा अगला था द्वारिका का, जहां पे उन्हें श्री कृष्ण से भी मुलाकात करनी थी और अपने वर्षों पुरानी प्रेमिका सुभद्रा से भी भेंट करना था, उन्हें खोजना था वो कौन है। दरअसल यहाँ पे बात ऐसा हुआ कि जो गदा थे उन्होंने ये बताया नहीं था कि मैं यदुवंशी हूँ और मैं कृष्ण का चचेरा भाई हूं। इसलिए कृष्ण को, अर्जुन को यह पता नहीं था कि सुभद्रा कृष्ण की बहन है, तो उन्हें खोजना था। तो उन्होंने अपना ब्राह्मण रूप बनाया और द्वारिका में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, परंतु श्री कृष्ण को ये भनक लग गई, भगवान है वो, अंतर्यामी है, उन्हें तो जानना ही था। जब श्री कृष्ण ये जान पाए कि अर्जुन द्वारिका में, अर्जुन विश्राम कर रहे थे, कृष्ण सामने से आ रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण को आते देखा और कहा, प्रणाम हे द्वारिकाधीश। तो यहाँ पे कृष्ण जी कहते हैं, प्रणाम तो हमें आपको करना चाहिए, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण किसी राजा को प्रणाम करे ये तो शोभा नहीं देता। इस पे अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे क्या छुपा है, मैं तो औरों के लिए भेष बदता हूं ताकि मेरी पहचान
तो श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वारिका में दिक्कत, ये क्या कह रहे हो अर्जुन? कैसा दिक्कत? क्या तुम्हें किसी से भय है, या तुम्हें लगता है कि द्वारिका में कोई तुम्हारा अशुभ चाहने वाला है? अर्जुन बोलते हैं कि नहीं माधव, ऐसा नहीं है। दरअसल द्वारिका में हमारी प्रेमिका है जिनसे मैं भेंट करने आया। तो इस पे कृष्ण जी हंसे, मुस्कुराए और बोले, हस्तिनापुर के युवराज को द्वारिका की कन्या भागे, ये तो बहुत ही विचित्र बात है। कौन है वो कन्या? अर्जुन कहते हैं कि ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपको उस कन्या के बारे में नहीं बता सकता। तो कृष्ण बोलते हैं क्यों? तो उस पे अर्जुन कहते हैं कि वो किस घर की है, कैसी है, मैं उसकी जगह हसाई नहीं कर सकता। मैं उसके बारे में सिर्फ जानता हूँ। मैंने उनसे कभी मुलाकात नहीं की, न शायद उन्होंने कभी मुझे देखा हो। वो मुझे जानती हैं कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उनसे शिक्षा ग्रहण करने टाइम से ही प्रेम करता हूँ। तो इस पे श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। आप अगर अपनी प्रेमिका को बिना देखे ही पसंद करते हैं, बहुत ही सुंदर बात है, आप कीजिए। इस पर अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, आपने भी तो भाभी रुक्मणी से शादी किया था। आप भी तो नहीं जानते थे कि रुक्मणी कैसी है। तो कृष्ण बोलते हैं कि रुक्मणी को मुझसे प्रेम था, मैंने रुक्मणी से प्रेम नहीं किया। तो इस पे अर्जुन हंसते हैं और कहते हैं कि तब तो मैं भाभी से लाई लगाऊंगा कि भ्राताश्री आपसे प्रेम नहीं करते। कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी देखो अर्जुन, मेरा तो जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है। तुम्हारा प्रेम तो अभी मिला है, तुम अपनी सोचो। इस पर अर्जुन ने कहा, ठीक है, मुझे एक आप वचन दीजिए कि यदि मैं अपनी प्रेमिका को ढूंढ लूं तो आप हमें उससे विवाह करा देंगे। आप हमें किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं होने देंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे। कृष्ण जी कहते हैं, ना, बिना जाने बिना पहचाने हम तुम्हें वचन कैसे दे सकते? मैं तो जानता ही नहीं कि वो कौन है जिसे तुम प्रेम करते हो। कुछ छुपा नहीं, आप अंतर्यामी, सबके हृदय की बात जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं। जिद कर गए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी, बोले कि आपको वचन देना ही होगा, आपको वचन देना ही होगा, आपको हमें उनसे विवाह कराना ही होगा। श्री कृष्ण अपने भक्त की बात को मना नहीं कर, अपने मित्र की बात को टाल नहीं पाए। उन्होंने वचन दे दिया, ठीक है, मैं आपको विवाह। आगे श्री कृष्ण को पता था कि मैंने